ऐसे तो समाज में स्त्री और पुरुष को बराबर का दर्जा हासिल है, लेकिन ऐसा है नहीं। आपने दो पुरुषों की लड़ाई कभी देखी है? वो उनकी माँ बहन और बेटियों को आपस में गाली देते हैं। अरे दो पुरुषों की लड़ाई है तो आप आपस में सुलझो ना, माँ बहन और बेटियों को गाली देके स्त्रियों को क्यों अपमानित करते हो? ऐसे ही एक ज्योति मौर्य एसडीएम है जिनको आजकल बहुत सोशल मीडिया में ट्रोल किया जा रहा है। आपने सोचा है कि हो सकता है उनके पति को हीन भावना ग्रसित करता हो और बार बार अपनी पत्नी को वो याद दिला रहे हो कि मैंने तुम्हें एसडीएम बनाया हो, और इस बात से वो आहत हुई हो और वो उल्टा सीधा कदम उठाया हो। मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। नंबर 2, आपने अभिनेता, राजनेता, खिलाड़ी, उच्च अधिकारी और बहुत बड़े बिजनेसमैन को देखा होगा, जब ऊंचे पोस्ट पे पहुंचते हैं तो वो अपनी पत्नियां बदल देते हैं। एक सीधा साधा उदाहरण है उदित नारायण, रामविलास पासवान, धर्मेंद्र, राज बब्बर, मनोज प्रभाकर। ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने पत्नियों को तलाक देके दूसरे से संबंध बनाए हैं, या पत्नी के होते हुए भी उन्होंने दूसरे से संबंध बनाया है या बाहर संबंध बनाया है। जब आप उन पुरुषों पे सवाल करो तो बोलते हैं हर पुरुष ऐसा नहीं होता, तो हर स्त्री भी ज्योति मौर्य नहीं होती है। और मैं आपको ये बता रही हूँ, ना मैं पुरुषों के लिए ना स्त्रियों के लिए इस बात को अच्छा समझती हूँ। आप जितना लॉयल रहेंगे, आपकी पत्नी, आपकी बेटी, आपकी बहन उतनी ही आपके साथ लॉयल रहेगी। अब स्त्रियाँ पढ़ने लगी हैं तो आप उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। जैसे आप इच्छाओं को दमन नहीं कर सकते हैं, तो स्त्रियाँ भी अब अपनी इच्छाओं को दमन नहीं कर सकती, सबसे बड़ी बात। और आप चालाकियां करेंगे और स्त्रियां घर में आपको सहते रहेगी, ऐसा भी नहीं होगा। एक बार औरत ने ऐसा क्या कर लिया कि सारे पुरुष तिलमिला के बिल से बाहर निकलना और उसको ट्रोल करना शुरू कर दिए। जी नहीं, आप मर्दों को ये शोभा नहीं देता है। हम स्त्रियों को आपसे 10 गुना क्षमता है किसी चीज़ को बर्दाश्त करने की। हम एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, वहाँ बहुत सारे जमींदारों को ऐसे देखा था कि उन्होंने 2-2 बीवियाँ की थी। क्या एक स्त्री अपनी सौतन को बर्दाश्त कर सकती है? कभी किसी पुरुष को देखा है कि वो अपने पुरुष सौतन को बर्दाश्त करे? जी नहीं, या तो आप गोली मार दोगे या आप अलग रहना पसंद करोगे। तो एक बार स्त्री अपनी इच्छा को बदल के जीना क्या सोच लिया तो वो बदचलन हो गई। लेकिन आप कुछ भी करो तो आप कुछ भी नहीं, आप करो तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ऐसा कैसे चलेगा भैया? आप पुरुष अपने आप को ठीक कीजिए, उसके बाद हम औरतों पे उंगलियां उठाइएगा। हम औरत को आपसे 10 गुना क्षमता ज़्यादा है बर्दाश्त करने की। हम अपने सौतन को बर्दाश्त कर सकते हैं, आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। हम एक पुरुष को पाने के बाद भी अगर वो करेक्टरलेस हो जाता है तो हम दुनिया को बताना उचित नहीं समझते, इसलिए कि हमारे बच्चे के ऊपर प्रभाव ना पड़े, हमारे फैमिली लाइफ पे प्रभाव ना पड़े, हमारा पति का मनोबल ना गिरे। तो आप भी एक पढ़ी लिखी स्त्री को एक्सेप्ट कीजिए ना। पढ़ी लिखी स्त्रियां आपके सामने झुकेगी नहीं, अगर उसके पास थोड़ा भी ब्रेन है तो। अगर वो झुक रही हैं तो सहना उसकी बीमारी होगा। हाँ, जब एक औरत बिकती है तो तवायफ और बेस्या कहलाती है, लेकिन जब एक पुरुष अपने जमीर को बेच के दहेज के लिए आंध्रा, केरला, बिहार में दहेज के लिए शादी करता है, लाखों करोड़ों में वो बिकता है, तब वो एक दुल्हा बन जाता है। तो आप सोचिए और आप विचार कीजिए, आप पुरुषों में ऐसी भावना है क्यों? आप कमज़ोर हो, एक स्त्री कमज़ोर है? नहीं, स्त्रियाँ की भी इच्छाएं वैसी ही हैं जैसे आपके साथ हैं। आप भी उसी हार मांस के बने हो, हम भी उसी हार मांस के। आपके पास भी भावनाएं और दिल और दिमाग है, हमारे पास भी भावनाएं और दिल दिमाग है। इस बात को आप एक्सेप्ट करना सीखिए। तो ये मेरा विचार था एक स्त्री और पुरुष के बारे में। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करें, अगर अच्छा नहीं लगे तो आप स्किप करें। डोंट वरी, बी हैप्पी और प्रेम से रहिएगा। राधे राधे।